हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने HOC यानी हायर ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोगों ने बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो आपने पिछली वीडियो लाजमी देखनी है। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो ईजी टॉपिक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है प्रीवियस स्टेट। अब प्रीवियस स्टेट का मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई प्रीवियस स्टेट वैल्यू को हम कैसे गेट कर सकते हैं, उस पर कैसे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने अब तक ये तो देख लिया था कि भाई बटन पे क्लिक करते हैं हमारी स्टेट की वैल्यू अपडेट हो जाती है, लेकिन अगर मुझे प्रीवियस स्टेट वैल्यू की नीड हो तो वो तो हम कहीं पर मेंटेन ही नहीं करवा रहे, उसको तो हम कहीं पर स्टोर ही नहीं कर रहे। तो अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो मैं कैसे गेट करूंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत मजा आएगा। मैं क्या करूंगा, ये जो पिछली वीडियो की जो हमारी फाइल्स थी मैं इनको यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पर आकर सबसे पहले काम ये करेंगे कि एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाएंगे। किस नाम से बनाऊंगा, प्रीवियस स्टेट डॉट JSX। प्रीवियस स्टेट डॉट JSX के नाम से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पर अगर RAFCE लिखूंगा जिससे मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा। एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ कोई एक्स्ट्रा डिव यूज नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर आकर एक H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा प्रीवियस स्टेट। ठीक है, प्रीवियस स्टेट इन रिएक्ट JS। ठीक है, कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब क्या करूंगा, यहाँ पर आकर इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करा लूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई प्रीवियस स्टेट को यहाँ पे क्या करो, कॉल करवा लो। जैसे ही कॉल करवाया तो ये ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। कंट्रोल S से कर लूंगा सेव। टर्मिनल में आऊंगा, यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माई app.js फाइल जो मेरे ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है प्रीवियस स्टेट इन रिएक्ट JS जो मेरे प्रीवियस स्टेट वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पर शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको रिएक्ट JS स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। हर कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी गाइड करता हूँ। इसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट में हम प्रोजेक्ट्स भी देखने वाले हैं जो बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, सारे रिएक्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। ये रिएक्ट का एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको फॉलो भी करो अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर अगर सबसे पहले काम मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आकर एक स्टेट बना लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा कॉन्स्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे बोल दूंगा काउंट, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम रख दूंगा सेट काउंट। ठीक है ना, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर यूज स्टेट हुक को यूज़ करूँगा। तो देखो यूज स्टेट हुक मेरा इंपोर्ट भी हो चुका है। इनिशियल वैल्यू मैं स्टेट की दे दूंगा 0, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। यहाँ पर आकर मैं एक H3 का टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई काउंट, और यहाँ पर आकर काउंट की स्टेट में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे क्या करो, शो करवा दो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई एक बटन होगा जिसके क्लिक पर मैं क्या करूँगा, अपने काउंट की स्टेट को अपडेट कराऊंगा। तो मैं इस बटन का नाम यहाँ पे रख देता हूँ काउंटर, और यहाँ पर आकर मैं बटन पे बोलूँगा कि भाई जब ऑन क्लिक का इवन लेसन होगा तब आपने काम क्या करना है, आपने अपडेट काउंट के नाम से एक फंक्शन है उसको कॉल करवा देना है। अब ये अपडेट काउंट का फंक्शन कहाँ पर है, चलो इसको बना लेते हैं। कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पर आकर कंट्रोल V से इसको पेस्ट करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। यहाँ पर मेरा अपडेट काउंट का फंक्शन बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेट काउंट के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई काउंट में क्या कर दो, +1 कर दो। कंट्रोल S से कर लूंगा सेव। यहाँ पर आऊंगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 6। बटन पे क्लिक करूंगा, हो गई 7। अब मैं अगर उस 6 वाली वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, गेट करना चाहता हूँ, उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ उसके साथ, तो वो तो अब चली गई, वो तो अब कुछ भी हो गया, वो चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये वो वाली चीज़ हो चुकी है कि अब वो चली गई है, अब वो वापस नहीं आ सकती। तो अब मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे एक्सेस करूँ, तो उसके लिए सिंपल सा जो आपके पास सोल्यूशन होता है वो ये होता है, कंट्रोल स्लैश से सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट। ये जो आपके पास सेट काउंट का फंक्शन है जो कहाँ से आ रहा है, जिसको आपने डी स्ट्रक करा है इस यूज स्टेट से। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते थे ना। ये यूज स्टेट क्या करता है, आपको 2 वैल्यूज रिटर्न करता है, एक तो होती है आपकी स्टेट और एक होता है फंक्शन। अब ये जो फंक्शन होता है ना, ये अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा सेट काउंट और इसके अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने इसको क्या बना दिया, एक एरो फंक्शन बना दिया, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ काम कर लिया। अब मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर मैं कोई भी पैरामीटर ले सकता हूँ, किसी भी नाम से ले सकता हूँ, और वो जो पैरामीटर लूंगा उस पैरामीटर के अंदर मेरी प्रीवियस स्टेट की वैल्यू आ जाती है।
यकीन नहीं आ रहा, चलो करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे पैरामीटर का नाम रख देता हूँ PREV यानी कि प्रीवियस, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, पैरामीटर का नाम P रखना चाहो, अपना नाम रखना चाहो, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने प्रीव रख दिया। अब मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग में क्या करो, मुझे प्रीव को शो करवा दो, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई काउंट में क्या करो, +1 भी करवा दो। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा काउंट +1, लेकिन काउंट +1 को ऐसे ही नहीं लिख सकता क्योंकि मैं फंक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई रिटर्न करवा दो काउंट +1 को। कंट्रोल एस से करूंगा सेव, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर इस पेज को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा कंसोल ओपन हो जाएगा। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, करंट स्टेट वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पे प्रीवियस स्टेट वैल्यू को मैंने कंसोल में शो कराने के लिए कहा था, तो यहाँ पर ये आ चुका है 0। जैसे ही दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा, देखो ये 2 हो गया और प्रीवियस स्टेट क्या थी, 1 थी। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो करंट स्टेट क्या हो गई, 3, और प्रीवियस स्टेट क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब काम क्या क्या कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है। मैं एक कंडीशन ये बना रहा हूँ कि भाई अगर प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को मैं करंट स्टेट की वैल्यू में ऐड करूँ और एडिशन के बाद जो आंसर आए वो >5 हो या >6 हो, तो मैं कोई अलर्ट मैसेज शो करवाना चाहता हूँ, कोई पॉपअप मैसेज शो करवाना चाहता हूँ, कुछ भी कोई काम करवाना चाहता हूँ मैं, तो इसके लिए मुझे करंट स्टेट के साथ साथ प्रीवियस स्टेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब करंट स्टेट में भी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बटन के क्लिक पर रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाहता हूँ। अब ये सारे काम कैसे हो सकते हैं करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल / से कर देता हूँ कमेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। मैं इस पेज को यहाँ पे कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पर आकर अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैथ, और उसके बाद मैं लिखूंगा .random, और रैंडम के बाद मैं क्या बोलूँगा, मैं रैंडम के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ ×10, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरे पास वैल्यू आ रही है 5.33, मेरे पास आ रही है डेसिमल में वैल्यूज। अब ये मल्टीप्लाई 10 क्यों करा, ये जो रैंडम फंक्शन होता है ये 0 से 1 के बीच में कोई नंबर जनरेट करता है, जैसे 0.1, 0.2, 0.212, इस तरीके से करके 0 से 1 के बीच में ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। अब मैं चाहता हूँ भाई 0 से 1 के बीच में नहीं आए, बल्कि 0 से 9 के बीच में कोई नंबर आए, तो इस वजह से मैंने क्या करा, उस नंबर को मल्टीप्लाई करा दिया 10 से। लेकिन अभी भी मेरे पास एक इशू ये आ रहा है कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल में आ रही है। मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है ना, ये कट जाए, सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू देखे, यानी कि 1 देखे, 2 देखे, 0 देखे, 4 देखे, 5 देखे, 9 देखे, इस तरीके की वैल्यूज देखें, पॉइंट के बाद की कोई भी वैल्यू नहीं देखे। उस चीज के लिए आपके पास फंक्शन होता है फ्लोर का, और वो भी आपका मैथ ऑब्जेक्ट का ही एक मेथड होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, मैं एक काम ये करूंगा कि इन सारी चीजों को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूं। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, लेट रैंडम वैल्यू के नाम से क्या करूंगा, रैंडम वैल्यू के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा मैथ.रैंडम, और रैंडम के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये जो 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो 10 से, ताकि 0 से 9 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए। लेकिन अभी भी एक इशू क्या आ रहा था कि वो आपको डेसिमल में वैल्यूज दे रहा था। तो मैं इस पूरी चीज को किसके अंदर लिखूंगा, फ्लोर वाले मेथड के अंदर लिखूंगा। तो कंट्रोल X से कट कर लूंगा इसको, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर के अंदर अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो भी वैल्यू आ रही होगी, फॉर एग्जांपल 5.37 आता है, 5.6 आता है, 1.2 आता है, तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो कट जाएगी, किसकी वजह से, इस फ्लोर वाले मेथड की वजह से, ठीक है। तो इतना काम मैंने यहाँ पर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लगाऊंगा इफ की कंडीशन को। इफ की कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि भाई जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है, जो भी स्टेट की जो प्रीवियस वैल्यू है वो, और उसको प्रीवियस वैल्यू है उसको, और ये जो रैंडम वैल्यू है इसको अगर मैं क्या करवाता हूँ, प्लस करवाता हूँ, और मेरा आंसर आ जाता है >6, तो फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने ये काम करना है कि आपने console.log करवाना है। console.log के अंदर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज़ करनी है और मुझे यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर अगर आपने लिखना है हेलो, और हेलो के साथ साथ इस प्रीवियस की जो भी वैल्यू है वो भी शो करानी है, और रैंडम की वैल्यू भी शो करानी है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पर आकर डॉलर का साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई प्रीवियस की जो वैल्यू आ रही है वो भी शो करा दो, एंड और किसकी वैल्यू को शो करा दो, ये रैंडम वैल्यू जो भी आ रही है वो भी यहाँ पे शो करवा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा रैंडम वैल्यू। मैं इस इफ कंडीशन के बाद मैं बोलूंगा कि भाई अगर तो इन दोनों की वैल्यूज का सम 6 से ग्रेटर है तो आपने ये काम करना है, अदरवाइज आप क्या कर दो, सिंपल सा रिटर्न करवा दो किसको, रैंडम वैल्यू को, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई रिटर्न करवा दो किसको, रैंडम वैल्यू को रिटर्न करवा दो। तो अब इससे होगा क्या, अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, होगा क्या कि एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे जनरेट होगी। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट होगी। अब वो जो रैंडम वैल्यू जनरेट होगी उसका और जो प्रीवियस वैल्यू होगी, इन दोनों वैल्यूज का क्या किया जाएगा, सम किया जाएगा। और अगर सम ग्रेटर देन 6 होगा तो कंसोल में आपको एक मैसेज मिलेगा। अगर ग्रेटर देन 6 नहीं होगा तो आपकी जो काउंट की जो स्टेट होगी उसको क्या सेट कर दिया जाएगा, रैंडम वैल्यू जो भी जनरेट हुई होगी वो सेट कर दिया जाएगा। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने बटन पे क्लिक नहीं किया, अभी मेरी प्रीवियस स्टेट क्या है, 0 ही है। ठीक है, जैसे ही मैं बटन पे करूंगा क्लिक तो देखो यहाँ पर आ गया 3। अब प्रीवियस स्टेट क्या है, 0, 0 + 3 ग्रेटर देन 6 नहीं हुआ जब भी कंसोल में कुछ भी नहीं मिला। अब जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, अभी करंट वैल्यू क्या है, 7 और प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 3, 3 + 7 हो जाते हैं 10। और यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि ग्रेटर देन 6 हो तो कंसोल में मुझे मैसेज दिखा देना। तो 3 + 7 क्या होता है, ग्रेटर देन 6 होता है, 10 होता है। तो जब भी यहाँ पे मुझे कंसोल में मैसेज मिल गया। ऐसे ही आप चाहो तो और आप इसको ट्राई कर सकते हो। प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 7 थी, करंट वैल्यू 2 है, 7 + 2 9 ग्रेटर देन 6 है, तो कंसोल में आपको यहाँ पे मैसेज मिल गया। तो इस तरह से आप प्रीवियस स्टेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, और वो थोड़ी सी ट्रिकी एग्जाम्पल होने वाली है। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा आपको उसमें भी। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल/ से कॉमेंट। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ कि भाई ये हमारी होने वाली है एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले लगाऊंगा एक फॉर लूप और मैं बोलूँगा कि भाई लेट i = 0। ठीक है ना, i = 0, i < 5, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई i में क्या करवा दो, आप इंक्रीमेंट करवा दो। ठीक है, मतलब जब बटन पे क्लिक होगा तो ये फॉर लूप चलेगा 0 से 4 तक चलेगा। ठीक है, < 5 है तो ये 4 तक चलेगा, यानी कि 5 टाइम्स चलेगा ये। अब ये 5 टाइम्स चलेगा तो लेकिन ये करेगा क्या, मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा कि भाई ये हर बार क्या करेगा, सेट काउंट, और यहाँ पर आकर मैं बोल दूंगा कि भाई काउंट में क्या करवा देना, +1 करवा देना। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बटन पे क्लिक करूंगा तो आना क्या चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से 5 आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बटन के क्लिक होने पर काउंट +1 ये चीज कितनी बार चलेगी, 5 टाइम्स चलनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आकर जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 हुआ। दोबारा बटन पे क्लिक कर दो तो 2 हुआ, दोबारा बटन पे क्लिक कर दो तो 3 हुआ। तो ये काम तो बगैर फॉर लूप के भी हो सकता था, मैं सिंपल सेट काउंट +1 कर देता, जैसे मैंने यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे करके भी दिखाया था इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा फॉर लूप सही से काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन ये है कि ये यहाँ पर काम कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड काम कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड ये काम इस वजह से कर रहा है कि भाई आपने ये बोला कि भाई जब भी बटन पे क्लिक होगा तो आपने 5 टाइम्स काउंट की वैल्यू में +1 कर देना है। ठीक है, जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ ये यहाँ पर आएगा, बोलेगा भाई i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0 से i की वैल्यू < 5 है, ये बोलेगा ठीक है भाई यहाँ पर आओ काउंट की वैल्यू में +1 कर दो। अब +1 हो गया, अब ये दोबारा जाएगा, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, ये बोलेगा 1 < 5। अब ये बोलेगा कि भाई काउंट की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन ही नहीं किया था, इस वजह से ये आगे काम नहीं कर रहा। जब भी आप लूप्स में काम कर रहे होते हो ना, और बटन के क्लिक पर आप कुछ इस तरह का काम करवाना चाह रहे होते हो कि भाई मैं बटन पे क्लिक करूं तो 5 टाइम्स जो है वो इस तरह से ये सेट काउंट की वैल्यू को सेट कर दे, तो कभी भी आप इस तरह से काम नहीं कर सकते, ये अनएक्सपेक्टेड काम करेगा। आपको यहाँ पे प्रीवियस स्टेट की वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल से ऐसे यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई अब सेट काउंट को मैं यूज तो करूंगा लेकिन इसके अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा, और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू लेता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा प्रीवियस वैल्यू, और अब मैं बोलूंगा कि भाई हमेशा तुमने काम क्या करना है, तुमने प्रीवियस वैल्यू में +1 करवा देना है। तो अब जो मैं काम करवाना चाहता था ये एग्जैक्ट वही काम करेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे रिटर्न भी लिखना है तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा रिटर्न। ठीक है, कंट्रोल से करूंगा सेव, और यहाँ पर आऊंगा, जैसे ही अब मैं क्या करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो देखना एक बार बटन के क्लिक करने पर डायरेक्ट यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। देखो जैसे बटन पे क्लिक करा 5 ऐड हो गया, दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा 5 ऐड हो गया, दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा 5 ऐड हो गया। ये हो कैसे रहा है, जबकि मैं यहाँ पर +5 नहीं करवा रहा, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब भी बटन पे क्लिक होगा तो 5 टाइम्स ये काम होगा। ये काम क्या करेगा, ये प्रीवियस वैल्यू में आपकी 5 को ऐड करवाएगा। तो जब भी आपने इस तरीके से काम करना होगा, आप कभी भी डायरेक्टली इस तरीके से अपनी स्टेट में इंक्रीमेंट नहीं करवाओगे, आपको प्रीवियस स्टेट की वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अनएक्सपेक्टेड काम करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।